सह लेता है, अपमान को भी सह लेता है, सम्मान को भी सह लेता है। सम्मान पचाना कठिन है, अपमान पचाना सरल बात है। किसी ने आपका अपमान कर दिया, चलो ठीक है, कर दिया, पर सम्मान पच जाए ये बड़ी कठिन बात है। व्यक्ति को सम्मान नहीं पचता, इसकी पहचान बोले जब सम्मान नहीं पचेगा, उसकी मूल पहचान यह है कि वह व्यक्ति बिना अपमान के भी उसको बोध होने लगेगा कि इसने हमारा अपमान कर दिया। आपको बिना अपमान किए भी यह बोध हो जाए कि हमारा अपमान किया है, तो समझ लेना सम्मान आपको पच नहीं रहा, अपच हो गया है। आप किसी के घर गए, बुलाया किसी ने आपको, आप किसी के घर में गए, उसने आपको नहीं पूछा, तो आप क्या कहेंगे? अरे बड़ा अपमान हुआ हमारा, बड़ा ज्यादा, हमारी पूछा ही नहीं है, बताओ हमको पूछा भी नहीं। इसी का नाम है अब आपको सम्मान पच नहीं रहा। क्यों? अरे भाई घरों में व्यस्तता होती है, व्यस्तता के कारण आपको नहीं देख पाए, अथवा देख भी लिया तो समय न मिलने के कारण आपको नहीं पूछ पाए, आपको गाली तो नहीं दी, आपको घर से भगाया तो नहीं, पर आपका अपमान कहाँ हुआ? अपमान तो तब होता जब आपको भगा देते, जब आपको निकाल देते, जब आपको डांटते, तब अपमान होता। इसी का नाम अपमान है। पर पूछा नहीं, इस बात में हमको अपमान का अनुभव हो गया, तो समझ लेना अब सम्मान नहीं बच पाया हमको। अपमान बड़ा अच्छा है, सम्मान बहुत खराब है। प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, सम्मानम कलयाति घोर कर्णम, सम्मान तो भयंकर जहर के समान समझना चाहिए और अपमान का अमृत के समान समझना चाहिए। पर हम लोगों की स्थिति उल्टी है, हम लोग सम्मान चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते। सम्मान को जीवन में आदर दो, अपमान को आदर दो, अपमान को बचाओ, अपमान को पी जाओ, तितिक्षु बनो, सहनशील बनो। नामदेव जी महाराज के जीवन की घटना है, वे गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, एक लेच ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया, थूक दिया, दोबारा स्नान करने चले गए, फिर थूक दिया, फिर स्नान करने गए, 108 बार स्नान किया, 108 बार उसने थूक दिया, और जब 109वीं बार स्नान करके आए तो वह म्लेच्छवी चरणों में गिर गया। यदि दुष्ट की दुष्टता के कारण संत की संतत्व कमजोर पड़ जाए तो फिर वह संत कैसा? दुष्टता झुक गई, नामदेव जी के सामने वह म्लेच्छ गिर गया। नामदेव जी से कहा, हमने आपका बड़ा अपराध किया, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप क्षमा करो। नामदेव जी ने कहा, अरे भैया तुमने गलती नहीं की, आज इतने पुण्य का अवसर था, पावन दिन था, आज तुम्हारी कृपा से हमें गंगा जी में 108 बार डुबकी लगाने मिल गई। हम तो एक डुबकी लगा करके चले आ रहे थे, पर आज देखो आपने कृपा कर दी तो हमको 108 बार डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल गया, तो ये तो आपकी कृपा है, आप रो क्यों रहे हो? इसका नाम है तितिक्षा। एक ब्राह्मण आया नामदेव जी के गांव में, बोला हमारे घर में बड़ी गरीबी है, अपनी लड़की का विवाह करना है, आप लोग कुछ धन दो। लोग बड़े चिढ़ते थे, उन्होंने कहा कि आप जाओ और नामदेव जी को पुरोहित कर दो, हम आपको जितना आप धन मांगोगे दे देंगे। क्योंकि वे जानते थे कि नामदेव जी पुरोहित नहीं हो सकते, बड़े सहनशील पुरुष हैं, इनको किसी न किसी प्रकार से क्रोध एक बार आ जाए तो अच्छा है। उसको भेज दिया। अब वो तो गया ही था उनको गुस्सा करने के लिए, तो नामदेव जी मंदिर में बैठ करके तिलक चंदन भगवान के लिए घिस रहे थे, और जूता पहन करके ही मंदिर में घुस गया ब्राह्मण। अब उसने सोचा कि जूता पहन के घुसेंगे तो नामदेव जी को क्रोध आ जाएगा। नामदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो आज कितना बड़ा भक्त आया है, उसको यह भी होश नहीं है कि हम जूता पहन करके मंदिर में घुस रहे हैं, इतना भाव में भरा हुआ है, इसका स्वागत करो, इसको बैठा लो, इसका पूजन करो, ऐसा भक्त दोबारा नहीं आएगा। भक्त ने सोचा, ब्राह्मण ने सोचा कि बड़ा विचित्र प्राणी है, हमारे इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी इसको क्रोध नहीं आया। वह चरणों में गिर गया, क्षमा करो, हमको धन की आवश्यकता थी, इसलिए हमने आपका तिरस्कार किया। उन्होंने कहा कि संसार से क्यों मांगते हो? संसार से मांगोगे तो संसार तो उटपटांग हरकतें बताएगा ही।
आपके विवाह की व्यवस्था हमारे ठाकुर जी करेंगे। ये नहीं कहा मैं कर दूंगा, हमारे ठाकुर जी करेंगे। और उस ब्राह्मण के विवाह की व्यवस्था नामदेव जी ने संभाली। इसी का नाम है सहनशीलता, प्रतीक्षा। इसलिए भगवान उनको बड़ा प्रेम करते थे, उनके साथ खेलते थे। नामदेव जी के गुरु जी ने कहा कि हम नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में ले जा रहे हैं। नामदेव जी ने कहा हम भगवान के अधीन हैं, उनसे पूछ लेना, वो कह देंगे तो चलेंगे। गुरु जी आए, भगवान से पूछा इनको ले जाएं। भगवान रोने लगे और भगवान ने कहा कि मैं अपने नामदेव से कभी अलग नहीं हो सकता, पर जब आप आए हो तो जाओ, ले जाओ, पर हमारे नामदेव का ध्यान रखना। ये भगवान ने कहा नामदेव जी के लिए। इतने दुलारे प्यारे जो भगवान के भक्त हैं वे तितिक्षु होते हैं। दूसरा विशेषण है कारुणिका। वे सहज हृदय, उनमें करुणा होती है। वे दोष और गुण का विचार नहीं करते, वे सब पर सामान्य रूप से कृपा करते हैं। मीराबाई को जहर पिला दिया, उन्हें क्रोध आना चाहिए पर क्रोध नहीं आया। कारुणिका, एक करुणामयी है, उन्होंने उसके बाद भी कृपा की। सुहृद सर्वदेहिनाम, जो संत होते हैं वो प्राणी मात्र के हितैषी होते हैं। हितैषी माने क्या होता है? हित करने वाले होते हैं। कौन सा हित? धन नहीं देते, पैसा नहीं देते, वे आपको भजन में लगा देते हैं। यही जीव का सच्चा हित है। धन, वस्त्र और अन्न दे देना ये कोई हित नहीं है, पर भगवान के भजन में लगा देना यह सबसे बड़ा हित है। भगवान के भक्त सुहृद सर्वदेहिनाम, प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं। अजात शत्रवा, उनका संसार में एक भी शत्रु नहीं होता। हम लोग तो शत्रुओं को पाल करके बैठते हैं, हमारा ये शत्रु, हमारा वो शत्रु, हमारा इससे वैर, हमारा उससे वैर। समझ लो संसार में जब तक एक व्यक्ति के प्रति भी आपका द्वेष होगा तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप कुछ भी करते रहें, कितनी भी मंदिर में परिक्रमा लगा लें और कुछ भी करते रहें, पर एक व्यक्ति के प्रति भी हृदय से आपको ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, आपका कल्याण नहीं होगा। अजात शत्रवा, भगवान के भक्त अजात शत्रु होते हैं। भैया जब सबके भीतर भगवान है तो हमारा शत्रु कौन हो सकता है? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद लोभ, निज प्रभुमय देखहि जगत। निज प्रभुमय, ये सब हमारे प्रभु का ही स्वरूप है। निज प्रभुमय देखहि जगत, फिर कहीं सन करहि विरोध। तो जब सबके भीतर ठाकुर जी हैं तो वैर किससे? इसलिए भगवान के भक्त किसी से वैर नहीं करते, अजात शत्रु होते हैं। कथा सुनकर के आपके शत्रु समाप्त हो जाएं, आपका द्वेष समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि कथा आपके भीतर उतर गई है। अजात शत्रु, हमारे किसी भी प्रकार से किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। हरिवंश नाम लेंगे अजात शत्रु ते सदा, भगवान का जो नाम लेते हैं अजात शत्रु होते हैं, शांता शांत होते हैं। और मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बान्धवाः। वे अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं और भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए संसार के समस्त प्रकार के नातों का त्याग कर देते हैं। भगवान से विरुद्ध जितने भी नाते हैं उन सबको तोड़ देते हैं। समस्त प्रकार के परिवार के नातों को, बंधनों को तोड़ करके वे केवल एक रस से भगवान का भजन करते हैं। गोपियों को देखो, गोपियों ने समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़ करके श्री ठाकुर जी का वर्ण किया, ठाकुर जी की ओर बढ़ गई। इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। समस्त प्रकार के संसार के बंधनों को ध्वस्त करके वे परम पुरुष श्री ठाकुर जी के चरणों में आसक्त हो गई। न संसार की लज्जा का ध्यान, न लोक की मर्यादा का ध्यान, सब कुछ तोड़ करके भगवान के चरणों में लग गई।
इसलिए भगवान ने कहा है न पारयेयं निर्वद्य संयुजां स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापिवा यामा भजन दुर्जन देह श्रृंखला संवृष्ट तद्वत् प्रत्याप साधना। घर द्वार की जो बेड़ी अत्यंत जटिल है, जिसको तोड़ना बहुत कठिन है, उस घर परिवार की बेड़ी को तोड़ करके जो गोपियां मेरे भजन में लग गईं, उन गोपियों के उपकार को मैं कुछ भी करूं नहीं चुका सकता। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये नृणाम्, जो दृढ़ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति करते हैं। जो लोग भगवान के विरोधी हैं उनका त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। फिर वहाँ यह विचार नहीं करते कि ये भगवान का विरोधी पर है तो हमारा, इसका विचार वहाँ नहीं होता। वहाँ तो भगवान के विरुद्ध जो है सो जाओ, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समझद्यपि परम स्नेही। कितना भी हमारा मित्र क्यों ना हो, पर यदि भगवान का वैरी है तो तजिए ताहि कोटि वैरी सम, उसको शत्रु के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, जैसे प्रहलाद ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता जी का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितन, गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। और भय मुक्त मंगलकारी, भगवान के धाम को प्राप्त करें। इसलिए प्रेम से समझा दो कि हम भजन करेंगे, और यदि आपका हमारे भजन से संबंध नहीं तो नाते सकल राम के मनियत सेव्य सुसेव्य हमारे भगवान के संबंध के कारण जो नाते हैं उन नातों को हम मानेंगे, परंतु भगवान के भजन में जो विक्षेप करेंगे उन नातों को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसे मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये नृणाम्, जो दृढ़ भक्ति करते हैं वे मेरे भक्त होते हैं। हे माता जी, ऐसे भक्तों में जिनका प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उनका कल्याण हो जाता है। अब आप लोग विचार करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो भक्ति के गुण हैं जिनका वर्णन भगवान कपिल देव ने किया है वे हमारे भीतर आ जाएं। उसके बाद में भगवान के सुंदर ध्यान का वर्णन किया गया है। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवात् ज्योत्स्नामात्रदयोदयान्धकारम्। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? बोले कमल के पुष्प के समान सुंदर लाल लाल भगवान के चरण कमल हैं। सूर्य के समान चमकदार भगवान के सुंदर नख हैं, और भगवान के जो तलवे हैं उन पर सुंदर सुंदर 48 प्रकार के चिन्ह हैं भगवान के चरण कमलों में बने हैं। 48 प्रकार के चिन्ह, उन 48 प्रकार के चिन्हों में 4 चिन्ह मुख्य बताए, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। ये 4 चिन्ह भगवान के चरणों में मुख्य चिन्ह हैं। प्रेम से भगवान के वज्र का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में जो वज्र बना हुआ है उसका ध्यान करने से हृदय के काम क्रोध आदि जो पहाड़ हैं पाप के, वे पहाड़ ध्वस्त हो जाते हैं। वज्र क्या करता है? राक्षसों को मारता है, पहाड़ों को तोड़ता है। उसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों का जो वज्र है उसका ध्यान करने से पाप रूपी पर्वत विदीर्ण हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो वज्र और अंकुश, अंकुश क्या है? अंकुश की विशेषता क्या है? बड़ा से बड़ा हाथी क्यों ना हो, उसके ऊपर जब अंकुश लगा दिया जाता है तो वह हाथी भी वश में हो जाता है। अपने शरीर में हाथी क्या है? मन। इस मन को वश में करना सबसे कठिन है। मन मतवाला है, हाथी के समान है, इसको वश में करना किसी के बस की बात नहीं है। सबसे कठिन है मन को वश में करना। पर भगवान के चरण कमल का जो चिन्ह है अंकुश, उस अंकुश का ध्यान करने से मन वश में हो जाता है। ध्वजा का ध्यान करना चाहिए, भजन में बल मिलता है। और भगवान के कमल का ध्यान करना चाहिए। चरण कमल में भगवान के जो कमल का चिन्ह है उस
जिसका ध्यान करने से जो कमल के समान सुंदर भगवान की भक्ति, उस भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इन 4 चिन्हों का ध्यान करें और भगवान के सुंदर घुटनों का ध्यान करें, जंघा का ध्यान करें, नाभि का ध्यान करें, वक्षस्थल का ध्यान करें और सुंदर उनका जो मुखार बिंद है, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला कंदर्प दर्प दलन जो भगवान का सुंदर मुखार बिंद है, उस भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करना चाहिए। मकराकृत भगवान के नेत्र हैं, मछली के समान कर्णांत भगवान के नेत्र हैं, सुंदर लाल लाल भगवान के गाल हैं, छोटी सी चिमुक है और बढ़िया सुंदर उनका तिलक है, सुंदर मुकुट है, घुंघराले बाल हैं। ऐसे जो भगवान का सुंदर रूप है, इसका ध्यान करना चाहिए। और क्या होगा, उन्हें ध्यान करते करते एक दिन वह स्थिति आ जाएगी कि जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार यह चित्त रूपी मछली भगवान के कांटे में फंस जाएगी, फिर भगवान को छोड़कर के दूसरी ओर नहीं जाएगी। इसके बाद जो संसारी जीव हैं, उनकी गति का वर्णन किया गया और जो भगवान के भजन करने वाले प्राणी हैं, उनकी गति का वर्णन किया गया। संसारी जीव जो होते हैं, वे जन्मते ही उनको कष्ट होता है, जन्म में ही कष्ट है उनको। देखो, संसारी प्राणी जो होता है वो जन्मते ही रोता है कि नहीं रोता है? सब रोते हैं, जन्म से ही कष्ट का अनुभव हो रहा है, रोते हैं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ और उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, पर माता ना समझने के कारण उसको दूध पिलाती है। जब उसको दूध की आवश्यकता होती है तब उसको पानी दिया जाता है। उसके मन की क्या इच्छा है वह मुंह से व्यक्त नहीं कर सकता। माता केवल अपने अंदाज से, अपने अनुभव से उसका भरण पोषण करती है। तो थोड़ा बड़ा हुआ कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो तुम्हें इंजीनियर बनना है। पढ़ाई में ही उसका इतना श्रम होता है, पढ़ने में भी। पढ़ाई कोई ऐसे ही थोड़ी लेट के पढ़ाई हो गई, सोते सोते पढ़ाई हो जाती है। पढ़ाई में भी बड़ा कष्ट है। और पढ़ लिख करके बड़ा हुआ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, इन सब प्रकार के विकारों ने उसको घेर लिया। परिवार में स्त्री कहती है हमें इस चीज की आवश्यकता है, पुत्र आकर के कहता है हमारे पास पुस्तकें नहीं है। जब तक किसी का फोन आता है कि हमारे यहाँ ये पधार गए हैं, किसी ने कहा हमारे यहाँ इनका जन्म हो गया है, इस प्रकार से वह संसार में फंसता है, उसकी चित्त वृत्ति ही काम करना बंद कर देती है। और फिर वह समझता है कि इसी में मेरा सुख है, इसी में मुझे आराम है, इसी में मुझे आनंद है। और ऐसा ही करता करता एक दिन वृद्ध हो जाता है। और वृद्ध जैसे ही होता है, आसक्ति प्रबल होती है और प्रबल आसक्ति में वह प्राणों को छोड़ना नहीं चाहता। पर यमदूत आते हैं, जबरदस्ती उसके प्राणों को खींचते हैं और प्राणों को खींच करके ले जाते हैं। और फिर उसको 99,000 योजन का जो यमलोक है उसकी यात्रा कराई जाती है और यमराज के सामने खड़ा किया जाता है। यमराज को देखते ही वह मलमूत्र का त्याग कर देता है, रोने लगता है। यमराज कहते हैं रोने से काम नहीं चलेगा, जो करके आए वो तो भोगना पड़ेगा। चित्रगुप्त को बुलाया जाता है, वे उसके कर्मों का निरूपण करते हैं और फिर उसी के हिसाब से उसको दंड मिलता है। ये तो हुई जो भजन नहीं करते उनकी दुर्गति। और जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनकी क्या गति होती है। खुद तुलसीदास जी को देख लो, जन्मते ही राम राम कह करके जन्मे, रोए नहीं। जन्मते ही उनके घर में शंख की ध्वनि हुई। और जब वह बड़ा होता है तो वह भगवान के भजन में लग जाता है। जन्मते ही भजन में लग जाता है, जन्म सिद्ध पुरुष होता है। और जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने भजन से सारे संसार को पवित्र कर देता है। उसके दर्शन से हजारों लोगों का कल्याण हो जाता है। इस संसार में उसे किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होता, किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। मरते समय 1000 बिच्छू के काटने के समान जो कष्ट होता है, उस कष्ट का अनुभव भगवान के भक्तों को नहीं होता। लेटे लेटे प्रेम से अपने प्राणों का त्याग करते हैं। और जब वे अपने प्राणों का त्याग करते हैं, उसी समय उनके लिए दिव्य विमान आता है। उस विमान में वह बैठता है और फिर जो यमराज भयंकर काल पाश लिए खड़ा रहता है,
वही यमराज उस भक्त के सामने पाद्य अर्घ्य आचमन फूल माला फल लेकर के खड़ा होता है और प्रणाम करता है, आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए, ये यमराज कहता है। भक्त उसको आशीर्वाद देता है। उसके बाद उस भक्त का विमान और ऊपर जाता है, इंद्रलोक पर पहुंचता है। इंद्र अपनी गद्दी से उतरते हैं और उस भक्त के चरणों में प्रणाम करते हैं। वह भक्त इंद्र को भी आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार से लोगों को पार करता हुआ वह ब्रह्मलोक में पहुंचता है। ब्रह्मा जी भी अपनी आसन से खड़े हो जाते हैं, यह सब भागवत में लिखा है। ब्रह्मा जी अपनी आसन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा सृष्टि बनाना सफल हो गया। हमने सृष्टि बनाई इसलिए थी कि सब लोग भगवान के चरणों में पहुंचे, पर सब तो नहीं पहुंच पाए, तुम पहुंच गए हो, तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी भी उसको अपने हृदय से लगाते हैं और ब्रह्मलोक को भी पार करके वह जीव सत्यलोक में पहुंचता है। सत्यलोक में पहुंच करके एक नदी है जिसका नाम है विरजा नदी, उसको भी पार करके विरजा नदी है। उस विरजा नदी में उसका जो देह होता है, उस देह का नाश हो जाता है और उसको जिस भाव की उपासना करनी होती है उसी भाव के अनुसार उसको देह प्राप्त होता है। यदि वह भगवान का मित्र बनना चाहता है तो मित्र देह उसको प्राप्त होती है। यदि वह भगवान की सखी बनना चाहता है उसको सखी भाव का देह प्राप्त होता है। अपने भाव के अनुसार उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। और इसके बाद जब वह भगवान के चरणों में जाता है तो जिनके वचनों को सुन करके उसने भजन आरंभ किया, उन महापुरुष का दर्शन उसको होता है। वे महापुरुष कहते हैं कि भगवान के सामने जा रहे हो, भगवान के चरणों में प्रणाम करना और उनसे कहना कि अब बस आप अपने चरणों से हमको कभी दूर मत करना। वह भक्त गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आगे जाता है और भगवान के चरण कमलों में गिर जाता है। पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रेमाश्रुओं से ही भक्त भगवान के चरणों का सिंचन करता है और भगवान अपने प्रेमाश्रुओं से उस भक्त के सिर का सिंचन करते हैं। भगवान मस्तक सूंघते हैं और गले से लगाते हैं और कहते हैं कि आज अविनाशी जीव अविनाशी के पास में आ गया। यह भक्त की स्थिति है। अब निर्णय करना हमारे हाथ में है कि हमें कैसे मरना है, ऐसे मरना है कि वैसे मरना है। वैसे मरना हो तब तो भयंकर यमदूत आएंगे, जीवित अवस्था में ही कष्ट होगा, सब होगा, धन भी होगी, संपत्ति भी होगी, पुत्र भी होंगे, पर आपको भीतर से पूछा जाए तो आप यही कहेंगे हम बड़े दुखी रहते हैं। कुछ उपाय बताओ। कितने प्रकार के जप करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पर फिर भी भीतर से दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भजन से विमुख हैं। और यह दुख नहीं मिटेगा, आपके जन्म बदलते जाएंगे, आपके शरीर बदलते जाएंगे, पर दुख का नाश बिना भगवान के भजन के नहीं हो सकता। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा है, पानी मथो, पानी से घी एक चोट उत्पन्न हो सकता है। कभी पानी से घी हो सकता है? आप पानी में मखानी चलाओ, उससे घी निकल सकता है? मान लो निकल भी आएगा। सिकता तेल, बिना सरसों के तेल निकल सकता है? बिना किसी पदार्थ के तेल निकल सकता? नहीं निकल सकता। पर मान लो आप किसी सूखे पदार्थ को रगड़ो, उससे भी तेल निकल सकता है। पर बिनु हरि भजन न भव तरि हो, बिना भजन के इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। यह सिद्धांत अपेल, इस सिद्धांत को इस संसार में कोई काट नहीं सकता। तो इस प्रकार से भगवान कपिल देव ने देवहूति माता को परम सुंदर उपदेश दिया। देवहूति माता प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के उन्होंने भजन किया। इतना भजन किया कि उनका शरीर गल गया और गल करके एक नदी के रूप में परिणित हो गया। आप विचार कर लो, कपिलोपाख्यान को सुन करके यदि माता देवहूति जैसा भजन बन रहा है तो कपिलोपाख्यान सुना है, और नहीं तो केवल ऊपर सुना, भी भीतर से नहीं सुना। इसके बाद में अधर्म के वंश का वर्णन किया गया है। अधर्म के वंश में क्रोध की उत्पत्ति हुई है, अधर्म के ही वंश में दंभ की उत्पत्ति हुई है, अधर्म के ही वंश में झूठ की उत्पत्ति हुई है, अधर्म के ही वंश में गाली दुरुक्ति की उत्पत्ति हुई है। ये सब अधर्म के वंशज हैं। यदि ये सब बातें आपके भीतर हैं तो समझ लो अभी आप अधर्म के खानदानी हैं, धर्म के नहीं हैं। आपके भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आने से भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। यदि क्रोध आता है तो क्रोध की आग भगवान को कष्ट पहुंचाती है। हम ठाकुर जी को कष्ट क्यों दें? हमें किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रोध करते ही
शरीर के कई प्रकार के परमाणु नष्ट हो जाते हैं, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, उनकी हमें बड़ी आवश्यकता है। वे क्रोध की जलन से जल जाते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी गाली नहीं देना चाहिए। कलयुगी पुरुषों का एक स्वभाव होता है, वे गाली बहुत देते हैं, दुरुक्ति। हर इलाके की 10-20 नई गाली, हर इलाके की, अपने अपने इलाके की 10-20 नई गालियों की रचना होती है। सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को एक तरफ कर दो, कलयुग के लोगों को एक तरफ कर दो, सब पे भारी, पूरे तीनों युगों पे भारी हो जाएंगे। इनकी गालियां एक तरफ रखो कलयुगी लोगों की, और 3 युगों की एक तरफ रखो, नहीं जीत सकते इनसे। जब कोई व्यक्ति गाली का प्रयोग करता है तो उसके मुख से काले काले पुरुष निकलते हैं और वे उसको श्रापित करते हुए जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने मुख से भगवान के नाम का स्मरण करता है तो श्री कृष्ण का स्मरण करते ही उसके मुख से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री सीताराम का उच्चारण करते ही उसके मुख से श्री सीताराम जी प्रकट होते हैं, और वे श्री सीताराम जी उसको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। इसलिए गाली का उच्चारण मत करो, भगवान के मधुराति मधुर नाम का उच्चारण करो। श्री यशोदा जी के यहाँ तो एक बार कृष्ण का जन्म होता है, कौशल्या के यहाँ एक बार राम का जन्म होता है, पर भगवान का नाम लेने वाले जो व्यक्ति हैं, भगवान का जो नाम लेते हैं, उनके मुख से तो बार बार कृष्ण का अवतार होता है, बार बार श्री राम जी का अवतार होता है। इसलिए भगवान का नाम लो, अपवित्र अशुद्ध शब्दों का उच्चारण मत करो, क्योंकि ये अधर्म के वंशज हैं। यदि ये आपके भीतर होंगे तो आप पक्का अधर्म के वंशज हैं। तो इस प्रकार से अधर्म के वंश का वर्णन किया, और मनु महाराज के जो पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज, फिर उनके चरित्र का वर्णन किया गया। ध्रुव जी महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया। ध्रुव जी महाराज के पिताजी का नाम क्या है? उत्तानपाद, और माता जी का नाम क्या है? सुनीति। सुनीति जो है ये उत्तानपाद की पत्नी है, पहली पत्नी है, और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दोनों बहन बहन है। एक बात तो ये विशेष है, ये दोनों बहनें ही बहनें थी। सुनीति को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए सुरुचि के साथ विवाह किया गया। पर जैसे ही सुरुचि के साथ विवाह हुआ, सुनीति गर्भवती हो गई। सुरुचि ने विचार किया कि देखो अब ये गर्भवती हो गई है, हमसे पहले गर्भवती हो गई, तो अब इसकी संतान ही राजा बनेगी, मेरी संतान तो राजा बन नहीं पाएगी। तो ऐसा विचार करके सुरुचि ने सुनीति को महल से बाहर रख दिया, और राजा अपनी स्त्री में इतने आसक्त थे कि वे उसका दलन नहीं कर सके, दमन नहीं कर सके। वे कह नहीं सके कि हमारी पहली पत्नी, इसको हम कैसे निकाल दें। बुद्धि मंद पड़ गई राजा के स्त्री मोह के कारण, और उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। यहाँ तक कहें, पुराणों में तो यहाँ तक पढ़ा है कि सुरुचि ने सुनीति के पुत्र को मारने के लिए सुनीति को विष दिया। फिर आप कहेंगे विष दिया तो मरा क्यों नहीं? यदि विष दिया होता तो ध्रुव जी मर जाते, मरे क्यों नहीं? इसका भी उत्तर शास्त्रों में मिलता है। सुनीति माता ने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया था। गोवत्स द्वादशी का व्रत, शास्त्रों में कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, उनको करने से सिद्धि मिलती है। हमें विश्वास नहीं होता, अरे ऐसे ही लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में एक एक अक्षर सत्य लिखा हुआ है। सुनीति माता ने पढ़ा कि गोवत्स द्वादशी को व्रत करने से समस्त प्रकार के बालकों के जो अरिष्ट होते हैं उनका नाश हो जाता है। तो सुनीति माता ने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया। गोवत्स द्वादशी कब आती है जानते हैं? दीपावली सब जानते होंगे। दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी, उसको भी जानते होंगे। नरक चतुर्दशी से पहले धनतेरस, त्रयोदशी। उस त्रयोदशी के पहले जो द्वादशी आती है उसी का नाम है गोवत्स द्वादशी। उस गोवत्स द्वादशी के दिन व्रत रखने से हमारी जो संतान होगी वह मेधा संपन्न, बुद्धि संपन्न, परम भक्त और समस्त प्रकार के आपदाओं से मुक्त संतान होगी। इसलिए हमें गोवत्स माताओं को गोवत्स द्वादशी का व्रत रखना चाहिए। शास्त्रों में कई ऐसी बातें हैं। माघ के मास में चूड़ा और दही इन दोनों को मिलाया जाए और फिर ये बांटा जाए, तो जितनी मनोकामनाएं होती हैं सभी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप इन विधियों को एक बार आजमा करके देखना,
माघ के मास में दही चूड़ा लाना है और मिला करके ब्राह्मणों को और भी लोगों को, गरीबों को बांटना है, तो समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो सुनीति माता ने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से ध्रुव जी का कुछ नहीं बिगड़ा। और ध्रुव जी देखो, ध्रुव जी राजमहल में उत्पन्न होते तो राजाओं के संस्कार उनमें आते, पर ध्रुव जी तो अपनी माता के यहाँ बगीचे में रहते थे माता के साथ, इसलिए उनमें पहले से ही भक्त के संस्कार आ गए। भक्त के जो संस्कार होते हैं वो ध्रुव जी महाराज के भीतर उत्पन्न हो गए। और ध्रुव जी महाराज छोटे से ही बड़े भक्त थे, छोटे से ही बड़े शीलवान थे। एक बार महल में गए तो देखा कि पिताजी की गोद में जो सुरुचि माता का लड़का उत्तंग वह खेल रहा है, उसको खेलता हुआ देख करके ध्रुव जी ने विचार किया कि हम भी चलें। बच्चों का स्वभाव होता है, छोटे छोटे बच्चे हों, यदि पिताजी एक बच्चे को लाड़ कर रहे हो या माता जी एक बच्चे को लाड़ कर रही हो तो दूसरा अपने आप पहुंचता है बिना बुलाए, वो भी ऐसे ऐसे करने लगता है। तो ध्रुव जी भी पहुंच गए। जैसे ही ध्रुव जी पिताजी की गोद में चढ़े, उसी समय सूची ने देख लिया और सूची ने भयंकर फटकार लगाई। भगवान आरूढ़ रहती, अरे वत्स तुम्हें पता नहीं है तुम किसकी गोद में बैठने जा रहे हो। इनकी गोद में यदि तुमको बैठना है तो पहले मेरे गर्भ, पहले भगवान की तपस्या करो, उनसे वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। जब तुम मेरे कोख से उत्पन्न होगा तब तू इस गद्दी पर बैठ पाएगा। उत्तानपाद को विरोध करना चाहिए कि नहीं, ये हमारी बड़ी रानी का पुत्र है, आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बैठ सकता। जैसे उत्तम अधिकारी है वैसे ये भी अधिकारी है, पर वही हमने जो बात बताई, पत्नी के मोह में आसक्त होने के कारण उनकी बुद्धि मंद पड़ गई और उन्होंने उस समय भी कुछ नहीं कहा। ध्रुव जी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखों को हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु क्रोधम सकमसम, रोते हुए अपनी माता जी के पास में आ गए। देखो एक विशेष बात ध्यान से सुनो, एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि ध्रुव जी माता के पास आ गए और उन्होंने माता जी को बताया नहीं कि हमारी विमाता ने अथवा हमारी सौतेली माँ ने हमारा अपमान किया, ये ध्रुव जी ने नहीं बताया। कई लोग कह रहे थे ध्रुव जी ने रोते हुए माता जी को ये बात सुनाई, ध्रुव जी ने नहीं सुनाई। क्यों भैया, भक्त का स्वभाव होता है वो किसी भी स्थिति में निंदा नहीं करता। निंदा भक्त का स्वभाव नहीं होता, चुगली करना भक्त का स्वभाव नहीं होता। इसलिए ध्रुव जी महाराज को डांट पड़ने के बाद भी ध्रुव जी महाराज रोए, यह बात तो सत्य है, पर वे अपनी माता के सामने रोते हुए बैठे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, चुप है, मौन है। ध्रुव जी के साथ जो उनके सेवक गए थे, उन सेवकों ने बताया कि सूची ने इसका आपके पुत्र का अपमान किया है, इसलिए यह रो रहा है। सब बातें बताई, ये भागवत जी में बात लिखी। निशम्य तत्पौर मुखान नितांतम, पौर शब्द का अर्थ क्या होता है? पौर शब्द का अर्थ होता सेवक। सेवकों के मुख से उनकी माता ने यह बात सुनी। पर धन्य है माता सुनीति को, उन्होंने यह नहीं कहा कि चलो हम सुरुचि को फटकार लगाए, वह मेरी छोटी बहन है, उसने ऐसी बात कैसे कही। उसने कहा कि देखो बेटा, सुरुचि ने जो कुछ कहा सब सत्य ही तो कहा है। आज तक जिसको जो भी प्राप्त हुआ वह भगवान की कृपा से ही तो प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पिताजी आज चक्रवर्ती सम्राट हैं, वे अपने कारण थोड़े नहीं है, वे भगवान की कृपा से हैं। तुम्हारे दादाजी चक्रवर्ती सम्राट थे, वे भी भगवान की कृपा से ही थे। इसलिए तुम्हारी माता ने कुछ गलत नहीं कहा, बढ़िया कहा है, ठीक कहा है, सत्य बात उन्होंने कही है। और देखो, माता से 10 गुना अधिक महत्व विमाता का होता है। माता से 10 गुना अधिक महत्व सौतेली माता का होता है। इसलिए तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। और यही बात कौशल्या जी ने राम जी से कही है रामायण में। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि यदि केवल दशरथ जी की आज्ञा हो बन जाने की तो तुम बन मत जाओ, उनसे ज्यादा अधिकार हमारा है, हम मना करते हैं। पर यदि तुम्हारी सौतेली माता ने कहा हो कि तुम बन जाओ, तब फिर उनसे मेरे से 10 गुना अधिकार अधिक उनके पास में है, तो तुम उनकी बात मानो। जो केवल पीतु आय सुसाता, जो केवल पीतु आय सुसाता, नौ जन जाहु जानी पर माता,
माता की भी आज्ञा हो तो तुम्हारे लिए जंगल ही 100 अयोध्या के समान है, तुम प्रेम पूर्वक जाओ। यही बात सुनीति ने अपने पुत्र को समझाई और एक विशेष बात समझाई, देखो बेटा भजन तो करना पर मात्सर्य दोष से रहित होकर के भजन करना। मात्सर्य माने ईर्ष्या से भजन मत करना, किसी के प्रति ईर्ष्या रख करके भजन करोगे तब तुम्हें बड़ी हानि होगी। इसलिए ईर्ष्या के दोष से रहित होकर के भजन करो। ईर्ष्या के सहित जो भजन करते हैं उनका भजन भगवान के मन को नहीं भाता। वे भली भजन करें पर भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए लिखा है जलन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहागी। जलन भगवान को अच्छी नहीं लगती, इसलिए बिना ईर्ष्या के भजन करो। देखो भजन करने का उपदेश माता सुनीति ने अपने पुत्र को दिया कि नहीं दिया। और ध्रुव जी भजन में लगे और भजन में लग करके उनका कल्याण हुआ कि नहीं? कल्याण हो गया। एक विशेष बात बता दें, आवश्यक इसलिए बता रहे हैं। रावण की माता कैकसी, उसने भी अपने पुत्र को भजन करने का ही आदेश दिया था, पर रावण कैसा हुआ? सुनीति ने भी अपने पुत्र को भजन करने का उपदेश दिया तो ध्रुव जी कितने बड़े धर्मात्मा हुए। और यही उपदेश रावण को उसकी माता ने दिया था, तो रावण कितना बड़ा दुराचारी हुआ। इसमें कारण क्या है? दोनों माताएं हैं, दोनों ने उपदेश भी भजन का दिया, पर दोनों पुत्रों में इतनी भिन्नता कैसे हो गई? एक बात और, रावण जो है, आप रावण का चरित्र पढ़ो वाल्मीकि रामायण में तो पता चलेगा कि रावण बहुत धर्मात्मा था, बड़ा अच्छा था, त्रिकाल संध्या करता था, नित्य हवन करता था, उषा की आसन पर लेटता था, इधर उधर भोजन नहीं, शुद्ध पवित्र कंदमूल फल का भोजन करता था। इतना पवित्र था रावण। ब्राह्मणों के जो पवित्र आचरण है वे समस्त आचरणों का रावण पालन करता था। पर एक दिन कुबेर अपने विमान पर बैठ करके अपने पिता से मिलने के लिए आए। पिताजी ने कहा रावण ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनको प्रणाम करो। रावण ने प्रणाम किया और कुबेर जी अपने पिता से उनका हाल चाल पूछ करके चले गए। विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक तो कैकसी जिससे रावण उत्पन्न हुए, कुंभकर्ण उत्पन्न हुए, और विश्रवा की दूसरी पत्नी थी इडविडा जिसके पुत्र थे कुबेर। तो जैसे ही कुबेर गए उसी समय कैकसी रोने लगी, उसकी सांस तेज हो गई। माता ने कहा, रावण ने कहा माते आप उदास क्यों हैं, आप रो क्यों रही हैं? अरे बेटा क्या बताएं, देखो तुम्हारी सौतेली माँ का जो लड़का है वो कितना प्रसन्न है, विमान में घूम रहा है, सोने की लंका में राज्य करता है, और देखो तुम जैसे बलवान पुत्र को पाकर के भी मैं कंदमूल फल खाती हूँ, जंगल में रहती हूँ, उषा के आसन पर सोती, धिक्कार है तुम दोनों को। उकसाया है रावण को कैकसी ने। और रावण ने कहा क्या करें? बोले जाओ कुबेर को परास्त करने के लिए तुम भजन करो, भगवान की आराधना करो, और उनसे जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो, क्या कि हम कुबेर से भी आगे निकल जाएं। बात पकड़ में आई। उपदेश सुनीति ने भी दिया, पर उन्होंने कहा कि बेटा मात्सर्य दोष का त्याग करके भजन करो, और उपदेश कैकसी ने भी दिया, पर कैकसी ने कहा बेटा मात्सर्य दोष को पकड़ करके भजन करो। इसलिए दोनों पुत्रों में इतनी भिन्नता आ गई। कहने का भाव यह है कि अपने पुत्रों को कैसा बनाना है इसका मूल माता ही होती है। माता ही अंदर धारण करती है कि हम अपने पुत्र को कैसा बनाएं। माता चाहे तो अपने पुत्र को भक्त बना सकती है, माता चाहे तो अपने पुत्र को धुंधकारी भी बना सकती है। यदि कैकसी जैसी माता मिल गई तो वह आपको धुंधकारी ही बनाएगी, और यदि सुनीति जैसी माता मिल गई तो वह आपको ध्रुव बना देगी। पिताजी गृह के कार्य में व्यस्त रहते हैं, मास्टरों को ABCD पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती, पर संस्कार कौन देगा? संस्कार देने का काम केवल माता का है। यदि माता संस्कार नहीं देगी तो पुत्र तो संस्कारहीन होंगे ही। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें हम उस युवा पीढ़ी को कम दोष देते हैं माता को। माता क्यों नहीं समझाती? छोटे से ही संस्कार क्यों नहीं देती? छोटे से कंठी पहना दे, छोटे से ही तिलक लगा दे, छोटे से ही राम नाम समझा दे, तो वह पुत्र
अपवित्र अशुद्ध अंतःकरण वाला कैसे हो सकता है? वह तो परम भक्त होगा। आप उठा करके देखिए मदालसा का चरित्र। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को जन्मते ही भजन में लगा दिया। 5-7 वर्ष की उम्र में तो उनके पुत्रों को भगवत दर्शन हो गया, वे सिद्ध हो गए। गर्भ में से जैसे ही उत्पन्न हुए, थोड़ा बड़े हुए, और जब वो रोते थे उनके बालक, तो वे कहते थे शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप निरंजन हो, क्यों रो रहे हो? ऐसे उपदेश देती थी छोटे से ही, संस्कारशील बनाती थी। उनके चारों पुत्र परम सिद्ध संत हो गए। हम क्या संस्कार देते हैं? हमारे संस्कार, हम बड़े अच्छे संस्कार देते हैं। क्या छोटा सा बच्चा हो और रो रहा हो, दूध ना पी रहा हो, तो हम कहते हैं देख दूध नहीं पिएगा, बाबा जी से पकड़वा देंगे तुमको। ये समझाते हैं हम। लंबा लंबा तिलक दिखाते हैं उनको कि देखो ये तिलक वाले बाबा, ये जटा, इनकी जटाएं पूछे, इनसे पकड़वा देंगे तुमको। जन्मते ही उस बालक के हृदय में संतों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कराने का श्रेय आप लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। आपको संस्कार देना चाहिए। आप जिनसे प्रेम करना चाहिए उनसे डरवाते हैं, और फिर आप अपेक्षा रखते हैं हमारे पुत्र संस्कारी हो जाएं, हमारे पुत्र राम बन जाएं। वह राम कैसे बनेगा? वह धुंधकारी ही बनेगा। आप छोटे से अच्छे संस्कार दें। माता ने समझाया अपने चारों पुत्रों को, सिद्ध हो गए चारों, मदालसा के चारों पुत्र। 5वें पुत्र को भी समझाने लगी, तो उनके पति ने कहा कि देखो देवी, राज्य भी तो है, एक राज्य चलाने वाला भी तो होना चाहिए, सबको बाबा जी बना दोगी? तो देवी ने 5वें पुत्र को महान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता बना दिया। और जब थोड़ा और उम्र अधिक हुई तो अपने पति को समझाया कि देखो अब आप गृहस्थ धर्म का आपने पालन कर लिया, आपका पुत्र भी बड़ा हो गया, अब उसको राजा बनाओ, अपन भजन करने चले। अपने पति को भी भजन में लगा दिया। यदि स्त्री अच्छी होगी तो उसका पति भी भजन में लग जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मदालसा के पति भी भजन में लग गए। और जब उनके जो चारों पुत्र थे ना, उन्होंने जब सुना कि हमारे माता पिता भजन करने के लिए आ गए हैं, तो वे चारों पुत्र अपने माता पिता के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बोले अब हम भजन नहीं करेंगे, अब हम आप दोनों की सेवा करेंगे। मदालसा ने कहा हमें सेवा की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग जाओ और तुम्हारा जो बड़ा बेटा, जो 5वां नंबर का भाई है, वह राज्य में फंस गया, उसको लेकर के आओ। चारों भाई गए हैं, समझाया है, समझाने से नहीं माना। उसने कहा 4 तो बाबा बन गए, तुम लोगों के भजन से हमारा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। हमारे माताजी भक्त हैं, पिताजी भक्त हैं, आप जैसे चारों भाई मिल गए इतने अच्छे भक्त, अब हमें भजन की आवश्यकता थोड़ी नहीं, हम तो वैसे ही मुक्त हैं। भाइयों ने कहा नहीं, भजन अपना अपना होता है, चलो माता जी का आदेश है। उसने नहीं माना तो भाइयों ने दूसरे जो उसके शत्रु थे, शत्रु पक्ष से चढ़ाई कर दी। महामंत्री ने कहा कि अब अपना राज्य नहीं बचेगा, अब तो अपन मारे जाएंगे। तब वो जो 5वें नंबर का भाई था, उसने मुकुट उतार के रखा और वह चलने लगा। चारों भाइयों ने कहा कहाँ जाते हो? उसने कहा देखो हम इन शत्रुओं से तो जीत नहीं सकते, हमारी हार तो पक्की है, इसलिए हम जा रहे हैं, राज्य छोड़ के जा रहे हैं। भाइयों ने कहा कि राज्य छोड़ के तो जा रहे हो, पर अपने पुत्र का तो राज्याभिषेक करते जाओ। अलर्क 5वें नंबर के भाई का नाम था अलर्क। उसने क्या कहा? उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि जिस राज्य को मैं एक बार पीठ दिखा चुका हूँ, उस राज्य की तरफ अब मैं मुड़ करके नहीं देख सकता, अब तो मैं भजन करूंगा। और उसने दत्तात्रेय भगवान से दीक्षा ली और परम भक्त हुआ। 5 के 5 पुत्र जीवन मुक्त बन गए। किसके कारण? केवल माता के कृपा के कारण। ध्रुव जी इतने बड़े भक्त बन गए, किसकी कृपा के कारण? अपनी माता सुनीति की कृपा के कारण। हम अपने पुत्रों को सुबह सुबह स्नान नहीं कराते ठंडियों में, बच्चों के केवल प्रेम के कारण। ऐसा नहीं, हमें संस्कारी बनाना चाहिए। अभी तप लेंगे तो आगे नहीं तपना पड़ेगा, अभी आप नहीं तपाएंगे तो नरक में तपना पड़ेगा। इसलिए परम संस्कारी और परम विरक्त, हम ये नहीं कह रहे सबको आप बाबा जी बना दो, पर आप ऐसे संस्कार उनको दो कि जीवन में वे आपकी सेवा कर सकें, वे आपका महत्व समझ सकें कि आप उनकी माता हैं, आपके प्रति क्या कर्तव्य है उनका। आपने समझाया नहीं तो वे जीवन में उच्छृंखलता करते हैं और आपके समझाने पर आपको डांटते हैं। आप लोग
कर्तव्य का पालन करो, अपने पुत्र को संस्कारी बनाओ, अपने पुत्र को अच्छे आचरण सिखाओ, वह निश्चित ही अच्छा बनेगा। ध्रुव जी महाराज भजन के लिए निकले हैं। ध्रुव जी महाराज के पिता ने जैसे सुना पुत्र भजन के लिए जा रहा है, छोटा सा है, उसने पिताजी ने समाचार भिजवाया, बोले ऐसा करो हम तुमको एक गांव का राज्य देते हैं, लौट आओ। ध्रुव जी ने कहा अरे भजन चालू किया नहीं, लालच पीछे पड़ गया, माया पीछे पड़ गई, नहीं हमें नहीं चाहिए, 2 राज्य ले लो, 10 राज्य ले लो, 50 राज्य ले लो। अंत में उत्तानपाद ने महामंत्री को भेजा और कहा कि ध्रुव जी से कह दो आधा राज्य तुम्हें देंगे, आधा राज्य तुम्हारे छोटे भाई को देंगे। ध्रुव जी ने कहा अब मुड़ के हम नहीं जा सकते, भजन के लिए चल पड़े। नारद जी मिले हैं, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके नारद जी से मंत्र की दीक्षा ली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उन्हें उपदेश दिया है और कहा कि जाओ इस भजन का, इस मंत्र का जप करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस मंत्र के बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है, यस सप्तरात्रान प्रपुटन पुमान पश्यति खेचरान, 7 रात तक इसका जो जप करता है इस मंत्र का, उसको आकाश में घूमने वाले सिद्धों का दर्शन होने लगता है। कितनी महिमा है इस मंत्र की। इस मंत्र का नारद जी ने जप किया, 5 माह तक इस मंत्र का जप किया। उसका सब विधान है, किस किस प्रकार से उन्होंने 1 माह में ये छोड़ा, दूसरे माह में वो छोड़ा, इस प्रकार से 5 माह में उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की और उस कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान वैकुंठ से ही विमान अपने गरुड़ पर बैठे और गरुड़ पर बैठ करके भगवान ध्रुव जी के पास में आए। भगवान चाहते तो वहीं पर लुप्त होते और श्री ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते, पर ऐसा नहीं किया, वो वहीं से गरुड़ पर बैठ करके आए। क्यों? यह दिखाने के लिए आए यदि कोई मेरा भजन करे तो उसका मैं उसको दर्शन देने नहीं जाता हूँ, उसका दर्शन मैं करने के लिए जाता हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के आए हैं और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी तो भजन में मग्न है, उन्हें पता ही नहीं सामने कौन है। उनके हृदय में जो भगवान की छवि दिखाई दे रही थी उनको, उस छवि को उन्होंने अपने भीतर से संकुचित कर लिया। ध्रुव जी ने नेत्र खोले हैं, सामने ठाकुर जी दिखे हैं। ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की और कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नां अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपने ही हमें जागृत किया, आपने ही हमारी इंद्रियों को जागृत किया, आपने हमारे मन को जागृत कर दिया, नहीं तो हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम आपकी स्तुति कर सकें, पर आपकी कृपा से हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद में तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगे। ध्रुव जी ने कहा जो आज्ञा भगवान। ध्रुव जी लौट करके आए हैं। जो माता उनको भगा रही थी वे माता आज स्वागत करने चली हैं। जो पिताजी उनकी उपेक्षा कर रहे थे वे पिताजी आज पैदल अपने पुत्र के स्वागत करने के लिए जा रहे हैं और ध्रुव जी महाराज का स्वागत हुआ। उनको राज्याभिषेक करके उत्तानपाद जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला है। ध्रुव जी ने कठिन घोर युद्ध किया और मनु महाराज की आज्ञा के बाद में युद्ध को बंद किया है और फिर ध्रुव जी ने राज्य को छोड़ करके गंगा जी के किनारे आ गए हैं। अद्भुत तपस्या की है, इतनी तपस्या की कि वे अपने आप को भी भूल गए कि मैं कौन हूँ, इस बात को भी वो भूल गए और तपस्या करते 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 विमान आ गया। विमान में जैसे ही बैठने वाले थे सब ऋषि मुनि रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा क्यों रो रहे? बोले बस आज से आपका संग नहीं मिलेगा, संत दर्शन से विमुख हो जाएंगे, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको जो उपदेश दिया गया उस उपदेश का पालन करो। और ध्रुव जी विमान पर बैठने लगे। जैसे ही विमान पर बैठने लगे मृत्यु देवता प्रकट हो गए। बोले महाराज हमारी बिना आज्ञा के कोई जा नहीं सकता, पर आप भक्त हैं, आप पर मेरा प्रभाव भी नहीं हो सकता, इसलिए आप मेरे सिर पर पैर रख करके चढ़िए। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान में बैठ करके गए। ध्रुव जी ने कहा हमारी माता जी नहीं दिख रही हैं। उन्होंने भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिसने आपको इतने अच्छे भजन में लगाया हो वह पीछे कैसे हो सकती है? आगे देखो, आगे आगे माता जी जा रही हैं, पीछे पीछे ध्रुव जी आ रहे हैं। दोनों का कल्याण हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज के बाद में पृथु जी का चरित्र आया है। पृथु जी का चरित्र भी बड़ा मंगलमय चरित्र है। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी का दोहन करके इस सारे संसार को जिस वस्तु की अपेक्षा थी उस वस्तु को प्रदान किया। और पृथु जी के चरित्र के बाद में प्रचेताओं का चरित्र है। प्रचेताओं के चरित्र के बाद में
ऋषभदेव जी का चरित्र है। ऋषभदेव जी साक्षात भगवान के अवतार हैं और ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को 100 पुत्र थे ऋषभदेव जी के। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बड़ा प्यारा उपदेश दिया। ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि यह शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग भोगना तो कुत्ते के लिए भी सुलभ है, भोग तो सुअर भी भोग लेते हैं। खाना पीना सोना ये तो कुत्तों को भी आता है, सुअर को भी आता है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपने यही किया तो फिर क्या किया, आप तो मर जाने के योग्य हो। नायं देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान नरहते विडभुजांगे तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। इस प्रकार से बड़ा प्यारा उपदेश दिया। देखो 4 प्रकार के पशु होते हैं। एक तो होता है कुत्ता। कुत्ता का काम क्या है, बिना वैरेण और रौद्रता, बिना किसी द्वेष के कारण दूसरे कुत्ते को भौंकना। आप देखते होंगे एक पड़ोस का कुत्ता दूसरे पड़ोस पर पहुंच जाए तो वहां के कुत्ते कैसे भौंकते हैं, कैसे देखते हैं, ऐसे भौंकते हैं, ऐसे भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं भाई, बिना वैर के कारण क्यों भौंक रहे हो? उनका स्वभाव होता है, उन्हें दूसरे कुत्ता को देखना ही पसंद नहीं है। और एक प्राणी होता है जिसका नाम है ऊंट, उसको लगता है हम ही सबसे बड़े हैं, अपने से नीचा अपने से ऊपर उसको कुछ दिखता ही नहीं है। सुअर का काम है जहाँ वही मुंह लगा देना, विचार नहीं करना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब जगह मुंह लगा देना। गधे का गुण है कि वह पराई स्त्री के प्रति ही उसका आकर्षण रहता है। ये 4 प्राणियों में 4 दोष हैं, पर दुर्भाग्य से ये चारों दोष एक मनुष्य के भीतर दिखाई देते हैं। आज हमें दूसरे की बढ़ोतरी, दूसरे का सम्मान हमें बड़ा चुभता है। अरे उसका बता इतना बड़ा घर बन गया, हमारा इतना ही रह गया। दूसरे की प्रशंसा, दूसरे का सम्मान, दूसरे की वृद्धि हमसे देखी नहीं जाती। ये कुत्ते का अवगुण है हमारे भीतर। अभिमान के कारण हम अपने से ऊपर कुछ हमें समझ में ही नहीं आता, सब हमको अपने से नीचे ही देखते हैं। ये हमने ऊंट का अवगुण ले रखा है। सुअर के जैसे विचार ही नहीं करते क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, जहां जो मिला खा लो बस। ये चारों अवगुण हमारे भीतर आ गए हैं। हे कुत्तों, इन अवगुणों को अपने भीतर से निकालो और भगवान के भजन में लग जाओ। यह शिक्षा श्री ऋषभदेव जी महाराज ने दी है। उसके बाद जड़भरत जी का चरित्र है। जड़भरत जी मृग में आसक्त होने के कारण अगले जन्म में मृग बन गए और फिर अपने भजन के कारण उन्हें पूर्व जन्म का विस्मरण नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मृग के शरीर को त्याग करके अगले जन्म में भी ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। पर उन्होंने इस बार समझ गए कि गुण ही बंधन का कारण है। हमारे पास जितने गुण होंगे उतने ही लोग हमको घेरेंगे, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हमको घेरेगा कौन। तो सब जानते हुए भी कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी हारे, पिता पढ़ाई, पिताजी पढ़ा के पागल हो गए, पर उनको गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। याद तो सब था पर वे केवल नाटक कर रहे थे कि हमको एक बार ये छोड़ तो दें किसी प्रकार से। घर के लोगों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। वे अपने उन्मत्त भाव से विचरण करने लगे, भजन करने लगे और रघुगण को उपदेश दिया। रघुगण को बड़ा प्यारा उपदेश दिया। सार बात उपदेश की ये है